2031 को, तो कैंसेरियंस को फिनेंशियल बेनिफिट होंगे। आप समझे, अब आप समझें क्यों हम नहीं कहते कि जी सबके नाम क्यों नहीं लेते। आज मैंने कहा चलो यूं बात करके बताते हैं इनको कि भाई किसी के 5वें में है तो बच्चों की खुशी, चौथे में है तो दिल की खुशी, तीसरे में है तो बहन भाई की खुशी, दूसरे में है तो पैसा और तो जो बेगम के साथ मामला, दोस्तों के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ, वहां वीनस की एंट्री उनको सक्सेस, अचीवमेंट, कंफर्ट, लग्जरीज, पैम्परिंग देगी। तो ये ओवरऑल जो वीनस के ल्यू में ट्रांजिट के जो बेनिफिशियरी हैं हेल्थ वाइज, खुशी वाइज, ये उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें इसमें वीनस ब्यूटी से है, प्यार से है, लग्जरी से है, कंफर्ट से है, सक्सेस से, अचीवमेंट से है, खुशी से है। तो इसको आपको पैसे से नहीं तोलना होता, ये पैसे से नहीं आती। कंफर्ट, लग्जरी, आपने कई दफा वो पूरे फोटोशूट्स हम देखते हैं कि इतनी एक्साइटमेंट है, नंगे बच्चे फिर रहे हैं गलियों में और पूरा एक्साइटेड है। तो वीनस जो है कंफर्ट्स का है, लग्जरीज का है, खुशी का भी है, प्यार का भी है, और प्यार खरीदा नहीं जा सकता। मरकरी पैसा है, मादा है। वीनस उसका मिलता जुलता है, लेकिन अचीवमेंट, सक्सेस, हैप्पीनेस इसकी कोर वो है। और उसके लिए ये इसका ल्यू में आना किन के लिए पॉजिटिव खुशियां लाएगा और हेल्थ वाइज बहुत अच्छा करेगा, उस पे आज हम ये बताएंगे इस ट्रांजिट के इम्पैक्ट जो है। तो सबसे पहले तो एरीज के लिए, एरीज के 5th हाउस में लग रहा है। 5th हाउस बच्चों का है, माइंड का, इंटेलिजेंस का है। तो उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे एरीज के लिए। दिमाग बहुत खुश खुश रहेगा, बच्चे बहुत खुश खुश रहेंगे। इसी तरीके से अच्छी हेल्थ, जैसे कहते हैं कि अच्छी हेल्थ और खुशियां दोनों ही नसीब होंगी। उसके बाद टॉरस के लिए, टॉरस के 4th हाउस में लग रहा होगा ये। उनके 4th हाउस में है तो दिल है, माँ है, घर है, लिविंग स्पेस है, इसको फायदा होगा। मतलब उसमें वीनस का आना दिल को खुशी देगा। वहां मैंने कहा कि अब यूं थोड़ा सा व्यूअर्स भी सीखना भी शुरू करें, अब इतनी डिटेल से जब हम बता देते हैं। लेकिन जब 5th हाउस की बात हो रही है तो हमने बताया कि ये माइंड है, इंटेलिजेंस है, बच्चे हैं, किड्स है, रोमांस है, ये इसका घर है। अब उसके अंदर वीनस का जाना, इट मीन्स कि ये सारे फीचर्स को खुशी से भरेगा। अगर किसी के स्पेसिफिक अपने बर्थ चार्ट में घर कोई और नहीं है, मतलब अभी हम एरीज के हिसाब से बता रहे हैं, तो यानी कि मून साइन एरीज या असेंडेंट एरीज, 2 पे ये फिट आएगा। तो 5वें घर में वीनस का जाना उनकी बच्चे, उनकी जो बच्चों को और जाती दिमाग को खुशी देगा, टॉरस के दिल को खुशी देगा, घर खुशियों से भरेगा, घर सजाएंगे, घर की डेकोरेशन के लिए कुछ लेंगे, घर के लिए कोई लग्जरी आइटम बाय कर सकते हैं, माँ को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, माँ कोई ऐसा खुशी या एक्साइटमेंट शो कर सकती है, माँ से घर का सुख ये मिलेगा। उसके बाद अगर जमनाई की बात करें तो जमनाई के जो है करेज में इजाफा करेगा। इनके लिए भी इतना, मतलब इनके जो तीसरे घर में होगा अगर जमनाई की बात करें, क्योंकि ये रिवर्स हम करते जा रहे हैं ना, उनके 5th में, उसके 4th में, उसके 3rd में, इस तरीके से पीछे होता जाएगा। अच्छा, उसके बाद जमनाई के लिए भी क्योंकि स्पीच होता है तीसरा घर, सिबलिंग्स होता है, और स्पीच को कह सकते हैं, स्पीकिंग कह सकते हैं। तो बहन भाइयों के साथ खुशियां, कोई इवेंट, कोई गैदरिंग इनको मिल सकती है जमनाई के लिए। इसी तरीके से कैंसेरियंस के लिए उनके 2nd हाउस में लग रहा है। कैंसेरियंस का 2nd हाउस, इट मींस के कैंसेरियंस जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट से जुड़े काम, गवर्नमेंट, सरकार, सरकारी जॉब, सरकारी ठेके, सरकारी पोजीशन, उनसे इनको कुछ मिलता है। 5th हाउस अगर लीव है सिर्फ। अब वीनस उधर आया तो सक्सेस का है, अचीवमेंट का है, यानी कि अब कैंसेरियंस की 2nd हाउस हुआ फैमिली, उनका पैसा,
जो आने के मुस्तकिल है, तो उसको इसका मतलब है ये इनकरेजमेंट देगा जहां मरकरी ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो ये फिर एक वही जो हम उसकी योग क्रिएट करेगा 31 को, तो कैंसेरियंस को फाइनेंशियल बेनिफिट हो। आप समझे? अब आप समझे क्यों हम नहीं कहते कि जी सबके नाम क्यों नहीं लेते। आज मैंने कहा चलो यूं बात करके बताते हैं इनको कि भाई किसी के 5वें में है तो बच्चों की खुशी, चौथे में है तो दिल की खुशी, तीसरे में है तो बहन भाई की खुशी, दूसरे में है तो पैसा और फैमिली। आप समझ आई? अब लियो के अपने पहले घर में है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका लगन, उसके लिए अचीवमेंट, उस वो नुमाया होगा, उसके सामने देखेगा, उसके सोशल हाउस को लोगों में अट्रैक्टिव होगा, सब लोग इसके आगे पीछे होंगे, चमकेगा, पार्टनरशिप ऑफर आएंगी, रिश्ते आएंगे, ल्यूज को रिश्ते आएंगे, जो बात करेगा उसमें पूरा उतर पाएगा, जो भी इसके पर्सनल जाती गोल्स हैं वो पूरे होंगे, तो बहुत पॉजिटिव रहेगा उनके लिए, इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय करेगा। अच्छा, उसके बाद जी अब लिब्रा के लिए जो है ये उनके एनर्जी लेवल्स में, करेज में और हेल्थ को बहुत अच्छा रखने में मददगार साबित होगा। उसके बाद जी जो पॉजिटिव इसके इम्पैक्ट्स हैं, जो आखिरी लीस्ट एंजॉय करेगा वो एक्वेरियंस है। एक्वेरियंस के क्योंकि सातवें घर में हो रहा है, तो 7th हाउस उनका सोशल हाउस हुआ, तो जो बेगम के साथ मामला, दोस्तों के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ, वहां वीनस की एंट्री उनको सक्सेस, अचीवमेंट, कंफर्ट, लग्जरीज, पैम्परिंग देगी। तो ये ओवरऑल जो वीनस के लियो में ट्रांजिट के जो बेनिफिशियरी हैं हेल्थ वाइज, खुशी वाइज, ये उनके लिए। अब आ जाए कि आप कहेंगे जी छठे वालों का क्या हुआ, तो भाई जिस घर के छठे में लगना है उधर तो इसने इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं देना ना। छठे, 8वें और 12वें घर में कोई भी प्लैनेट जब जाता है तो उसके लिए वो इतना पॉजिटिव नहीं होता, उससे ताल्लुक जोड़ना, उसमें फिर जब स्पेसिफिक हम बर्थ चार्ट देख रहे होते हैं, उसमें किसी भी और घर का उस घर से ताल्लुक बन जाना भी ट्रबल्स होती हैं। मिसाल के तौर पे 12वां घर ऐसा करता है बाज़ औक़ात आपको, आप मिनिस्टर हैं जी, वजीर आज़म है, उसके महादिशा या अंतरदिशा ही आपको कुर्सी उड़ा के परे करेगा, उतार देगा। हालांकि है बेशक जुपिटर की, जो वैसे गुरु है, लक है, लेकिन आपका 12वां एरीज है, मिसाल है एरीज के लिए, स्पाइसिस उसका 12वां घर हुआ जुपिटर का, और सॉरी इसके साथ ही 10वें घर का जो रूलिंग प्लैनेट हो, जो कर्म का आपके, वो आपकी डूइंग्स का घर है, और साथ उसका ताल्लुक बन जाए 12वें से, या 12वें में जाके बैठ जाए 10वें का रूलिंग प्लैनेट, या फिर इसकी महादिशा आ जाए, अंतर दिशा आ जाए, कोई भी कनेक्शन बना दे 12वें के साथ, तो ये आपकी कुर्सी छीन लेता है या आपसे ओहदा छीन लेता है। तो ये बेसिकली बस होती है, इसलिए पर्सनल रीडिंग्स इज समथिंग डिफरेंट। ये जो हम फोरकास्ट दे रहे होते हैं ये आपकी 40 to 60% डुएबल होती है, लेकिन अगर आपको 80-90 चाहिए होती है तो पर्सनल बर्थ चार्ट कैलकुलेशन ही प्रेफरेबल एक वो वे है, जब आपका लाखों स्टेक पे हो या बड़े इवेंट्स हो। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स एंजॉय करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बता दें कि ये जो लियो में लग रहा है, इससे जो सबसे ज्यादा माली अगर बेनिफिट हम देखें तो जिनके हालात टाइट थे, जो जॉबलेस थे या जो जॉब स्विच करना चाह रहे थे, किन के लिए इन ज़ोडिएक में आप समझते हैं कि बेस्ट टॉप 3 अगर इनमें से आप देखें, जॉब, पैसा और बाय ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, क्योंकि लोग ये भी जानना चाहते हैं ना। देखिए उनमें तो टॉरस के लिए और कैंसर के लिए अच्छा है। टॉरस और कैंसर, इनके लिए ये बेनिफिट। अच्छा सामा भाई, ये जो आप बता रहे होते हैं चीजों का, सामा साहब, इसका कब तक असर रहता है ये चीजों का, ये जो ट्रांजिट हमारे लगते हैं, प्लैनेट रहेगा वो टाइम वगैरह 2 महीने है? 29 को आया था, 29 को ही जा रहा है। अच्छा, ये सॉरी 31 को जा रहा है, तो बस ये 30-31 दिनों में ही इन्होंने फीचर्स ये एंजॉय करने होते हैं। अच्छा, अगर इसके अंदर कोई मेकिंग, कोई ब्रूज ऐसा हमारी वीडियो देख रहा है और वो डिसीजन इस टाइम पे ले लेता है इस ज़ोडिएक का,
तो उसको बेनिफिट फिर आगे जाके 3-4 साल 10 साल तक भी होते रहते हैं, क्योंकि अच्छा फैसला अगर सही टाइम पे किया जाए तो आपको आगे जाके वो अच्छी सोच और मुस्बत सोच और आपको बेनिफिट्स भी देता है, या सिर्फ ट्रांसिट ही तक? नहीं देखें, ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये इसके अगली पूरी चाल पे जा रहा है। मिसाल के तौर पे ये अब एरीज से शुरू हुआ, फर्स्ट हाउस में पर्सनालिटी को चमकाया, 4 दिन लोगों में बैजा बैजा हुई, ऑफरें आई, पार्टनरशिप ऑफरें आई, चला गया 30 दिन बाद ये करके अगले घर में, दूसरे घर में चला गया तो फैमिली में बड़ी तोड़ टप्पा बन गया, फैमिली बड़ी इकट्ठी हुई, पैसा इकट्ठा हुआ, पैसा आया, जब आपको पता जेब भरी हो, सारे रिश्तेदार दूर वाले भी करीब, ठीक है जी। अब चेक करते तो यही कुदरत का निजाम है, चलो आपके व्यूवर्स इसको समझ लें। पहले में आया, पर्सनैलिटी चमकदार हुई, अट्रैक्टिव हुए, लोगों ने आप पे पैसा फेंका, एतमाद करने लगे, आपको ऑफर्स आई, फिर 30 दिन बाद आपका फैमिली इंजॉयमेंट शुरू हुई, वेल्थ इकट्ठी हुई। उस पहले के नतीजे में अब जब आपके दूसरे घर में वेल्थ इकट्ठी हुई तो अब आपने अपने तीसरे घर में चला गया सिबलिंग्स के स्पीच। अब आप अपने बहन भाइयों पे भी इकट्ठे हो रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सक्सेस विद द सिबलिंग्स। अब सिबलिंग्स के से 30 दिन उसने गुजारे, उसके बाद दिल में आ गया आपके, अब आपने सारी टोर टप्पे भी बना लिए, सब कर लिया, अब आपको घर के सुख शांति दी उसने, घर का सुख दिया, दिल को सुख दिया, माँ को खुश किया, अब माँ भी राजी कि मेरा बच्चा कामयाब। चौथा घर माँ, घर, दिल, अब माँ राजी, क्यों? क्योंकि बच्चे ने लोगों में भी मशहूर, अच्छी अट्रैक्शन, कारोबार भी अच्छा, फैमिली लाइफ भी अच्छी, वेल्थ भी, बहन भाइयों का भी कर रहा है ख्याल, अब माँ खुश, अब माँ दिल में आ गया, अब माँ खुश तो घर का सुख मिल गया। जिसकी माँ नाराज वो सारी जिंदगी समझ ले घर से बाहर रहेगा। अच्छा ये भी टोटका चलो बता दूं, जिसकी माँ नाराज इसका मतलब उसका चौथा घर खराब, यानी कि उसको कभी भी घर का सुख नहीं मिलेगा। अच्छा। जी, घर उसको हमेशा कांटों की तरह चुभता रहेगा, क्यों? क्योंकि उसका चौथा घर खराब है, माँ खराब, मतलब माँ नाराज है उससे, तो इसीलिए क्योंकि चौथा घर खराब, ठीक है जी। इसीलिए माओ को ठंडी छाओ कहते थे, क्योंकि माँ घर दिल एक ही बात है। अगर दिल खराब तो इसका मतलब है माँ दुखी है, घर का सुख नहीं है तो माँ दुखी है, या माँ जा चुकी है तो अब इस बेचारे की मजबूरी है। अच्छा जी, अब दिल हो गया, घर हो गया, माँ हो गई, अब यही प्लेनेट 30 दिन बाद फिर 5वें घर चला गया, ठीक है जी। 5वें घर गया तो अब इसने आपके दिमाग को ऊंचा किया, अब आप थोड़े से प्राउड में आने लगे, फिर अब आपने सारा कुछ कर लिया, रोमांस हाई हो गया, मूड बड़ा रंगीन हो गया। उसके बाद बच्चे हुए, ये बच्चों का घर था, बच्चों में निखार आया, सारी पर्सनैलिटी बाप की बनती है तो फिर बच्चों पे इम्पैक्ट आता है। अच्छा जी, फिर आप अय्याशी की तरफ चल पड़े, क्योंकि दिमाग में अब आपके रोमांस भी आ गया। अच्छा यहाँ से निकलता है, अब ये रोमांस आ गया, यहाँ से अब छठे में दाखिल होता है। जैसे ये उधर से रोमांस में आपने, अब वहां 2 रास्ते थे, अगर अपने आप को संभाल लेते तो ठीक था, नहीं तो अगला छठा खड्डा आया खड़ा था। छठे खड्डे में गिरे, बीमारी लग गई, कंपटीशन आया, दुश्मनों ने देखना शुरू कर दिया, दुश्मन पीछे पड़ गए। अब ये वही सक्सेस का ही प्लैनेट है, वही हैप्पीनेस के प्लैनेट, लेकिन आज छठे में गया है। अब आपके मुखालफिन आपके पीछे, आपको कंपटीशन, आपके दिल खराब, ये सारी चीजें जो है ना वो होने लगी। इसके बाद ये फिर आप इससे अगर अब यहाँ देखें, यहाँ मामला फंस गए। अगर तो आप अल्लाह के बंदे थे तो आपने अपने आप को बचा लिया वो रोमांटिक माहौल से, तो छठे घर में आपको कुछ ज्यादा कीमत अदा ना करनी पड़ी, तो आप 7वें में फौरन चले गए, सोशल हाउस दोबारा से, वो जो पहले से कहानी शुरू हुई थी, ये इम्तिहान, फिर फौरन पार। अब आपने फिर 3 दिन एंजॉय किए माशरे को, सोशल को, मैं उन्होंने हरा दिता अल्लाह के हुक्म ना, क्यों? क्योंकि आप नेक आदमी थे, आपने कोई ऐसा गलत किया नहीं था, वरना छठे घर में आपको रगड़ा पड़ जाना था, समझ आई? अब आपने 7वें में एंजॉय किया, फिर आप 8वें में आ गए, कोई 30 दिन बाद। अब जब 8वें में आया सर, तो यहाँ जो है ट्रबल्स जो है, ये अचानक गेन्स का था, अचानक लॉसेस का था, अचानक सब अचानक करने का था, ससुराल का भी था,
पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी था, शेयर्ड रिसोर्सेज का भी था, शराकतदारियों का भी था। अगर अब इतने टाइम से आप लोगों ने अपनी तरबियत में कोई फर्क नहीं आने दिया, दिमाग खराब नहीं हुआ, मगरूर नहीं हुए, गुनाह नहीं किए, सब नहीं किए, तो ये 8वां भी सडन फायदे दे के निकल गया, फायदे देगा। 9वां आ गया, लाख का आ गई, खुदा आ गया। अब अल्लाह का बंदा होगा तो शुक्र अदा करना शुरू करे। क्यों? क्योंकि अब उसका रूहानी कनेक्शन 9वें घर में अब ठीक होना है। लेकिन अब पीछे 30 दिन की जिंदगी गुजारते आया ये, 9वें घर में आके इसने जो है आपकी उसको किया शुक्र, खुदा, फादर को खुश किया, बाप है। उसके बाद ये 10वें घर में गया, 10वें घर में गया तो फिर इसने माँ को, दिल को, घर का सुख तो था ही था, उस सामने तो इम्पैक्ट डाला ही डाला, इनकम के घर और कर्मों, अच्छे कामों पे अच्छे काम करवाए, जिस काम को हाथ डाला सक्सेस मिलने लगी, क्योंकि अभी ये खुदा का शुक्र करके आया 9वें घर में। 30 दिन इसने रूहानी तौर पे अपने आप को अच्छा किया, वजीफे किए, अल्लाह से शुक्र अदा करता रहा, सजदे रेज रहा है, अब इसको फल मिला। इसने 10वें घर में गया, जो काम डालता था उसी में कामयाबी इसको। अच्छा, अब इसी में इसने फलक का भी काम किया, साथ वाले ने कहा उसका भी काम कर दिया, अपनी तो जो कर रहा था कर ही रहा था। उसके नतीजे में अब इसको और अगला फल मिला, 11वां घर उम्मीदों का। अब जितनी भी उम्मीदें थी अब वो पूरी होने लगी। ठीक है जी, इसकी जितनी जिंदगी की होप्स थी, दोस्त थे, अब इसकी इस सारे साइकिल के बाद ये 11वां घर इसके अलाइज का बन गया, साथियों का, सपोर्टर्स का, दोस्तों का, मददगारों का, होप्स का, उम्मीदों का। क्यों? क्योंकि इसमें 10वें में बहुत अच्छे काम किया, अब इसको 11वां भी मिल गया। अब आ गया सर इस सारी उम्मीदों, उसके बाद फिर एक पेपर 12वें का, स्पिरिचुअलिटी, आखिर, लॉस्ट, बैड प्लेयर्स, सारा कुछ है इसमें। अब यहां इसने फिर आपको वही छठा और 12वां आमने सामने फिर दोबारा हो गए, वही छठे। अब अगर यहाँ से फिर अलाइज, अच्छे अच्छे दोस्त, अच्छे सारे कर्म किए, तो 12वें से फिर सुरखरू होके पहले में चला जाएगा। ये है साइकिल। आपको मैंने आज समझा दिया कि ये जो आप लोगों को ये समझ ही नहीं आती ना कि भाई आगे क्या होगा जी। आगे इसलिए हर प्लेनेट आपको हर वक्त पैसा देने के लिए ही नहीं बैठा, सिर्फ जिंदगी में और भी खुशियां हैं कि नोट फकने हैं सारों ने, क्या है मतलब आप खुद सोचें, बहन भाइयों की खुशी है, दिल की खुशी। मैंने तो आपको एक एक रिश्ते की खुशी के साथ पूरी सैर करा दी, और बताएं कौन इतनी डिटेल से आज इनको समझाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बहुत शुक्रिया सामा साहब, आपकी माशाल्लाह जो कैलकुलेशन होती है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, और आपने जो लोगों को नॉलेज देना स्टार्ट की है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी सियासत पर ही शायद आप बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप वज़ाइफ भी बताते हैं, ऑलराउंडर हैं, और दूसरे टॉपिक ज़ोडिक से रिलेटेड अब आप ये बताइए, ये कहानी जो आज घड़ी है, इधर बैठे बैठे घड़ी है, आपको भी समझ आई है कि नहीं आई? चलें बाकी व्यूअर्स को छोड़ें, मेरे सामने आप ही बैठे हैं, नहीं बिल्कुल मुझे समझ आई है, बिल्कुल आई है। अब आपसे ये बता दें कि ये कहानी जो है ये पूरी को रिलेट होके अब समझ आई कि अल्लाह ताला का जो हम कहते हैं कि ये निजाम कुदरत है, अल्लाह इसी के जरिए हमें चला रहा हमारी जिंदगियों को। ये तो अभी हमने एक वीनस सुनाया है, ठीक है, अभी ऐसी सूरज को घुमाओ, फिर चांद को घुमाओ, फिर सैटर्न को घुमाओ, फिर जिस को घुमाना घुमाते चले जाओ, ठीक है। चले मैं इसी तरीके से आप लोगों को मरकरी भी सुना दूंगा आगे, जब मरकरी का ट्रांजिट आया ना तो आप लोगों को सीखने को बहुत भी गाइड साथ साथ गाइड करेंगे, बल्कि एस्ट्रोलॉजर तैयार हो रहे हैं इस चैनल से, तो हाँ। सर बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आगे हमने पता नहीं और के काम करेंगे, आगे ऐप बनवा रहे हैं, उस पे एस्ट्रोलॉजर्स को मौका भी देंगे जो न्यू कमर्स होंगे, कोर्सेज के बाद सिखाएंगे। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और नाजरीन, आई होप आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत से सामा साहब ट्रांजिट की कैलकुलेशन निकालते हैं, और आपका फीडबैक ही जो होता है हमारे लिए सबसे ज्यादा इजाज होता है। फीडबैक जरूर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे क्लिक करें, और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।